अब देखो, आज मैं आपके सामने कुछ और पढ़ाई से रिलेटेड, है ना, पढ़ाई से तो रिलेटेड है ही, लेकिन थोड़ा सा कुछ और अलग भी चीज है। आज मैं बात करने वाला हूं थोड़ा सा इमोशनल वेलनेस के बारे में, है ना, कि पढ़ाई तो देखो चल ही रही है ना, लेकिन साथ साथ क्योंकि ये जो कंपटीशन है, इतना भयंकर कंपटीशन है, इसमें जब बच्चा थ्रू आउट एक साल तक पढ़ाई करता है और उससे लोगों को एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है, उसको फैमिली को एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, उसको खुद से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, तो कई बार वो उन एक्सपेक्टेशंस पे जब उसके एग्जाम होते हैं, जब उसका टेस्ट होता है, तो उसमें उन एक्सेप्शंस पे वो खरा नहीं उतर पाता और धीरे धीरे वो परेशान रहने लगता है ना, वो मेंटली परेशान रहने लगता है, फिर वो गुमसुम सा हो जाता है ना, किसी से बात नहीं करता, उसको लगता है कि यार मैं पेरेंट्स को बोलूंगा कि मेरे नंबर नहीं आ रहे, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो पता नहीं पेरेंट्स को तो इतनी मेरे से उम्मीद है, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो कई बार बच्चा जो होता है वो पेरेंट्स से डिस्टेंस बना लेता है ना, और क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रहा था, तो उसके जो फ्रेंड सर्किल होता है वो भी उसका बहुत छोटा हो जाता है। यस, वो भी उसका बहुत छोटा सर्किल हो जाता है, तो बच्चा ना फिर वो परेशान रहने लगता है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखो, मैं हमेशा कहता हूं कि आप परेशान रह के कुछ अच्छा नहीं कर सकते, है ना। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, अगर आप मेंटली परेशान हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही है, आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, आपको लग रहा है यार मैं किससे बात करूं, क्या करूं, तो आप लोग लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना बहुत मुश्किल होगा। तो हमें इस फेज से बाहर निकलना पड़ेगा। यस, हमें इस फेज से बाहर निकलना पड़ेगा, और इस फेज से बाहर कैसे निकलें, इसी के बारे में हम लोग, ये जो छोटा सा सेशन है, अगले 2-4 मिनट है, मैं इसमें बात आपसे करने वाला हूं, है ना। तो देखिए, कुछ 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 स्टेजेस लिखी हुई हैं आपके सामने, आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, बेटा आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है ना, देखो होता क्या है, जब हम लोग ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो ऑनलाइन में टीचर हमसे बात नहीं कर पाता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है ना, आप टीचर से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो वरना तो मैं तो ये कहता हूं भाई, स्टूडेंट का जो सबसे अच्छा साथी है वो टीचर है ना। जब भी, जैसे मैं तो कहता हूं आपका स्कूल का भी कोई टीचर है, आप लोग अभी तो आपका स्कूल का भी नहीं, मैं स्कूल जब आप लोग जाते थे उस समय भी अगर आपके किसी टीचर से बात होती तो आप उनसे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनके साथ शेयर करो, है ना। शेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है उसको आप शेयर करो, आप उसको बताओ। जब तक आप उसको बताओगे नहीं, आप पे वो बर्डन बनता जाएगा, बोझ बनता जाएगा। कई बार हम लोग छोटी छोटी चीजों को भी बहुत बड़ा बना लेते हैं, एक्चुअली वो होती नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आज हो सकता है आपको कोई चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो, लेकिन आज से 5, 7, 10 साल बाद तुम देखोगे ना पीछे मुड़ के, तो तुम्हें लगेगा मैं साला किस छोटी सी चीज के लिए परेशान हो रहा था, है ना। आप लोगों ने वो देखा विराट कोहली का, विराट कोहली ने भी सेंचुरी बनाई थोड़ा टाइम पहले, है ना, और बीच में उसका जो कोविड वाला और वो जो टाइम था, 3-4 साल विराट कोहली के अच्छे नहीं निकले, और इस बीच वो बहुत ज्यादा परेशान रहा। वो एकदम से उसने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया बिल्कुल, वो कहता है कि मैं 15-20 दिन बिल्कुल छोड़ के सब कुछ एकदम घूमने फिरने चला गया वो, है ना। अब सोचो वो कितना, खुद वो इंडियन क्रिकेट टीम का वो कैप्टन था, कितना वो मेंटली स्ट्रांग है, बट स्टिल क्योंकि वो रेगुलर नहीं था, रन नहीं बना पा रहा था, परेशान रहा। और जब उसने सेंचुरी बनाई तो देखना वो एकदम से सेंचुरी बनाने के बाद हंसने लग गया, है ना, ग्राउंड में ऐसे जोर से। फिर उससे पूछा जब उसका इंटरव्यू हुआ, यस, कि यार आपने सेंचुरी बनाने के बाद आप ऐसे क्यों हंस रहे थे, तो पता उसने क्या बोला, उसने बोला कि यार मतलब जैसे मैं सेंचुरी पे पहुंचा, एक माइलस्टोन था वो, है ना, मेरे लिए, तो मुझे लगा कि साला मैं इस चीज के लिए पिछले 3-4 साल से परेशान हो रहा था, इतनी छोटी सी चीज के लिए। ठीक है ना, मैं सेंचुरी नहीं बना पा रहा था, 80 रन बन रहे थे, 90 थे, 95 थे, सेंचुरी नहीं बना पा रहा, लेकिन कई बार हम लोग अपने लिए माइलस्टोन बना लेते हैं और उस चीज को सोच के हम लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन जब हम लोग उसी चीज को आज से 5 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तब हमें लगेगा ये चीज इतनी बड़ी थी नहीं, जिसकी वजह से मैं एक्चुअली उस समय इतना ज्यादा परेशान हो रहा था। ठीक है ना, तो हमेशा मैं यही चीज बोलता हूं कि अगर जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप लोग उस चीज को शेयर करना सीखो। शेयर करोगे वो चीज, आप अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, फैमिली में, मैं तो कहता हूं पेरेंट्स से शेयर करो। कई बार पेरेंट्स नहीं समझ पाते, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से, मैं इस चीज को भी डिनाई नहीं कर रहा हूं, तो उस समय आपका कोई अच्छा फ्रेंड है या फिर कोई काउंसलर है, उसकी आप लोग हेल्प ले सकते हो। यस, तो देखो कुछ स्टेजेस लिखी हुई है आपके सामने, है ना, कि आप अपने आप को कौन सी स्टेज में पाते हो। आप क्राइसिस में हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप सर्वाइविंग हो, ये 4-5 स्टेजेस आपके सामने लिखी हुई है। थ्राइविंग, और फिर उसके साथ में लास्ट में है एक्सीलिंग। यस, कौन सी स्टेज में हो। अगर मान लो लेट्स से क्राइसिस में हो, इसका मतलब क्या है कि आप बहुत ज्यादा एंशियस हो, आपका जो मूड है वो बहुत ज्यादा खराब रहता है, एग्जॉस्टेड रहते हो, कुछ अच्छा करने का मन ही नहीं करता। ऐसा होता है ना कई बार, है ना। जो बंदा मेंटली परेशान होता है ना, जो भी स्टूडेंट, वो उसको अगर आप देखोगे ना, तो वो कभी उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं मिलेगी, है ना, कभी वो हंसता हुआ नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि यार इसके दिमाग में ना बहुत ज्यादा बर्डन है, इसने कुछ बहुत ज्यादा चीज है जो सोच रखी है अपने दिमाग में। यस, और उसका जो मूड एकदम ऐसे अच्छा सा नहीं दिखेगा, कभी भी छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाएगा, है ना, और वो हमेशा ऐसे ढीला सा लगेगा आपको, है ना, कि एकदम से उसमें एनर्जी से नहीं हो, तो वो है, इसका मतलब वो क्राइसिस में है। यस, स्ट्रगल कर रहा है, डिप्रेस्ड है, थका हुआ सा रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता। यस, फिर उसके बाद सर्वाइविंग, है ना, कर रहा हूं यार, मैं लगा हुआ हूं, है ना, मैं लगा हुआ हूं, मुझे चीजें हैं परेशान करती हैं, मैं नर्वस हूं, लेकिन बट स्टिल, है ना, मैं कोशिश कर रहा हूं, है ना। फिर उसके बाद बंदा थ्राइविंग मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव है, काम है, और चीजें हैं उसकी वो बहुत अच्छे से काम भी कर रही हैं, है ना। और सबसे लास्ट में आता है एक्सीलिंग। हालांकि अगर आप लास्ट वाली 2 स्टेजेस में हो, इसका मतलब ये बहुत अच्छी चीज है।
है ना। लेकिन मैं मानता हूं इन 2 स्टेज में आना अपने आप में बहुत ही मुश्किल होता है इस समय, जब खास तौर पे कोई बच्चा आईआईटी जेईई नीट या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो नेशनल लेवल का कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसकी अगर जब वो प्रिपरेशन कर रहा होता है ना, तो ये चीजें उसके लिए मुश्किल होती है। एनी टाइम पॉजिटिव रहना, चीयरफुल, एनर्जेटिक, है ना। तो ये चीज कहने में अच्छी लगती है ना, यस, ये चीज कहने में अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा सा इन सारी चीजों को का होना बहुत मुश्किल है। बट स्टिल अगर इस कैटेगरी में हो तो आप लोग हमेशा आपका बेस्ट आएगा। अब इस चीज ये कैसे होगी बेटा, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं तो हमेशा कहता हूं, कंसिस्टेंसी। देखो कई बार क्या होता है ना, जब हमारा बैकलॉग ज्यादा हो जाता है, जब हमारा बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है, तब भी हम लोग ज्यादा परेशान होने लगते हैं। हमारा पीछे का बैकलॉग बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, आगे की चीजें समझ में नहीं आती, पीछे का कुछ किया हुआ नहीं, आगे का समझ में नहीं आ रहा, हम परेशान हो जाएंगे, है ना। और ये तो बहुत फास्ट प्रोसेस है, अभी हम लोग हर वीक में एक चैप्टर खत्म हो रहा होगा आपका, यस। तो ये वाला टाइम ऐसा है कि जिसमें आप लोग इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकते। ऐसे नहीं हो सकते कि 4-5 दिन आपने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी, वो नहीं कर सकते आप लोग। तो फिर सर हम क्या करें, तो सर फिर हम लोग क्या करें, देखो और भी है, कुछ और चीजें भी हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। क्या कि मुझे एग्जाम से डर लगता है, यस, ये यही तो डर है। सबसे बड़ा डर हमारा किसका, एग्जाम का। हम लोग रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं अभी भी, यस, कि फाइनल एग्जाम हमारा कैसा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज है जो मुझे परेशान कर रही है, और मेरा जो टाइम है वो मेरे से मैनेज नहीं हो रहा, यस। ये दूसरी चीज है जो और ज्यादा परेशान करती है, कि मेरे पास क्लासेस इतनी ज्यादा हो रही है कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूं, मेरा बैकलॉग इकट्ठा हो गया। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, यस। ये फोकस वाली चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज सोशल मीडिया है, यस यस, हमारे पास, हम उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और क्या परेशान कर सकती हैं, परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा प्रेशर है स्टूडेंट को, है ही, ऑब्वियस ही बात है। टेस्ट हो रहा है, एक टेस्ट में नंबर नहीं आया, पेरेंट्स को बताते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं भाई तू क्या कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन एग्जाम में नंबर नहीं आ रहा, हमारा टाइम नहीं है इस समय, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन वो चीज इंसान को परेशान करती है। आइसोलेट हो गया हूं, मेरे पास कोई बोलने वाला नहीं है, मेरे पास कोई बात करने वाला नहीं है। तो ये वो चीजें होती हैं जो एज ए स्टूडेंट आप लोगों को परेशान करती हैं, यस। ये वो चीजें हैं जो आप लोगों को परेशान करती हैं। तो सर हम लोग इस चीज से थोड़ा बाहर आने के लिए क्या करें, यस, हम लोग इस चीज से बाहर आने के लिए क्या कर सकते हैं। देखो बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी। क्या 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 चीजें हो सकती है, स्लाइड पे लिखा हुआ है वो सारी चीजें, है ना। इस स्लाइड पे वो सारी चीजें लिखी हुई है। आप लोगों को जब भी थोड़ा सा ऐसा टेंशन सा फील हो ना, ब्रीदिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एग्जाम आप दे रहे हो, यस, आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट देते देते आपको ऐसा हुआ कि यार 4-5 क्वेश्चंस नहीं हुए, तो बंदा परेशान सा हो जाता है ना। ब्रीथ करो, हमेशा ये बोलते हैं लोग, जब भी थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगे कि एंजाइटी सी हो रही है, थोड़ा आप अपना लंबी लंबी सांसें लो, है ना। वो आपका जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, उसको रिलीज करेगा, टेंशन है उसकी रिलीज करेगा, है ना। तो वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्या हो सकती है कि भैया देखो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, और दूसरी चीज अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। इंसान सोता भी नहीं है ढंग से, है ना। जब पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर है तो उसको लगता है कि मैं सिर्फ 3-4 घंटे रात की नींद ले लूं, है ना, और उससे मेरा काम चल जाएगा। नहीं, सोना, अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक टाइम के बाद आपकी जो बॉडी है वो रिएक्ट करना बंद कर देगी, आपकी जो परफॉर्मेंस है धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो उस चीज को हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। अपने चारों तरफ पॉजिटिव थॉट्स रखो, नेगेटिव उल्टा नहीं सोचना है कभी भी। मैं हमेशा कहता हूं ना कि खुश रहो, लाइफ में खुश रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, है ना, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, प्रोसेस के बारे में ध्यान दो। मैं कर रहा हूं, अच्छे से कर रहा हूं, है ना, अपना 100% दे रहा हूं, कोई बात नहीं, इस टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, कभी ना कभी तो अच्छे आएंगे। हो सकता है किसी टेस्ट में नहीं अच्छे नंबर आए, लास्ट वाले एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाएंगे। कुछ नहीं पता लगता, है ना, किसी चीज का पता नहीं लगता कब कौन सी चीज आपके साथ अच्छी हो सकती है, ठीक है ना। तो ज्यादा परेशान नहीं होना किसी भी चीज से रिलेटेड। आपकी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करो, बताओ कि भाई मैं परेशानी में हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, हम लोग अपने साथ लेके बैठ जाते हैं, हम लोग बताते नहीं किसी कि भाई मैं परेशान हूं, और वो बर्डन फिर हमारे ऊपर जो है धीरे 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 बढ़ने लगता है, यस। तो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, अपने टीचर के साथ कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा डिस्टेंस मत बनाओ उनसे, पेरेंट्स के साथ उस चीज को एक्सप्रेस करो। आपकी फैमिली में अगर कोई है, छोटा बड़ा भाई जो भी है, उसको बताओ कि यार ये चीज मुझे परेशान कर रही है, हल मिलेगा उसका। और अगर मान लो हल नहीं भी मिलेगा तो आप ना लाइट फील करोगे। तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखो। और दूसरी चीज, ये चीज बड़ी जरूरी है यार, है ना, जब भी कोई ज्यादा टेंशन हो रही हो ना, तो आप लोग कुछ कुछ एक्टिविटी करो, कुछ एक्सरसाइज करो, है ना। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप लोग वॉक पे निकल सकते हो 15-20 मिनट, आधा घंटा, यस। आप कुछ इंटेंस वर्कआउट कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए। तो जो भी आपका ये जो हाईली एनर्जेटिक वाली स्टेट होती है ना, उसमें फिर आप लोग लो एनर्जेटिक वाली स्टेट में चले जाते हो, और फिर आपका दिमाग थोड़ा ठीक से काम करने लगता है ना। तो ये वॉकिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जब भी परेशान होता हूं, जब मैं वॉक करता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। अकेले आप वॉक करते रहो, आपको बहुत शांति फील होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जब मोबाइल में गाने सुनते हैं, हेडफोन लगा के कोई अच्छा सा गाना सुन रहा है, तब उसको रिलैक्स फील होता है। कुछ लोग कुछ और काम करते हैं, उनको कुछ अलग फील होता है ना। तो ये हर किसी के लिए अलग अलग चीज है, लेकिन उस चीज को जरूर करो, ये इन सारी चीजों से आपको बचाएगी, यस। और मेक टाइम फॉर हॉबीज, हालांकि मुश्किल है हॉबीज के लिए टाइम निकालना, है ना। और ज्यादा लंबा टाइम मत निकालो, मैं तो ये कहूंगा कि आधे पौन घंटे के लिए आप लोग कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर किया करो, 1 घंटे के लिए मैक्सिमम, इतना तक आप जा सकते हो, है ना। ऐसे नहीं कि क्रिकेट खेलने चलेंगे, बोले 4 घंटे आज ना 20-20 ओवर का मैच खेलेंगे, नहीं, उससे आप ज्यादा थक जाओगे। वो हॉबी है माना आपकी, लेकिन वो आपको अपने गोल से दूर ले जा रही है, उसको इतना टाइम नहीं देना, थोड़ा टाइम दो। 4 घंटे नहीं खेलना, आधा पौन घंटा खेला, एक्सरसाइज किया, काम खत्म, यस। तो ये वो सारी चीजें होंगी जो आप लोगों को बाकी लोगों से अलग करेगी, और ये जो सारी प्रॉब्लम्स आपको हैं उनसे बचाएगी। फिर भी अगर मान लो
फिर भी अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैं किसी और से बात नहीं कर सकता, तो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? एक प्रोफेशनल हेल्प की। और यही प्रोफेशनल हेल्प आपको प्रदान करता है कौन? पीडब्ल्यू। एक और चीज जो हम लोग आप सारे स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं वो है पीडब्ल्यू प्रेरणा। यस, यहां पर क्या मिलेगा? यहां पर आपके सामने स्क्रीन पे कुछ नंबर दिए गए हैं, दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है। इसमें आप मंडे से सैटरडे 10 बजे से रात को 9 बजे तक कॉल कर सकते हो। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम है, आपके पास अगर बताने वाला कोई नहीं है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, आप पीडब्ल्यू के साथ शेयर कर सकते हो। जैसे पीडब्ल्यू हमेशा विश्वास करता है कि स्टूडेंट फर्स्ट। यस, तो हम लोग पढ़ाई में आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अलग अलग फीचर्स हम लोग आपके लिए लेके आते हैं। साथ साथ ये जो इमोशनल वेलनेस है, इसका भी बड़ा रोल रहता है। मेंटली बच्चा फिट होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए है पीडब्ल्यू प्रेरणा। आपको अगर जब भी किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग बात कर सकते हो इन नंबर्स पे, ठीक है? आपका जो भी परेशानी है आप लोग वो परेशानी सॉल्व कर सकते हो, है ना? तो कुछ लोग बोल रहे हैं प्रमोशन, ठीक है बेटा, प्रमोशन है, कोई बात नहीं, है ना? भले ही प्रमोशन हो, लेकिन आपके लिए तो फायदा है ना इससे, ये आपको अच्छा बनाएगा, आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको ठीक करने का काम करेगा, ठीक है? डन। तो आप इन नंबर पे किसी भी चीज से रिलेटेड आप बात कर सकते हो। आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग, कई बार हम लोग फैमिली फ्रेंड्स को नहीं बता पाते, यहां पर कोई नहीं देख रहा है ना, आपको शक्ल नहीं पता आपकी, आपके बारे में कोई बंदा मतलब पहले से कुछ अपने दिमाग में कुछ चीजें नहीं बना के रखा होगा, है ना? तो आप लोग अपनी सारी चीजें इनके साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए फिर आज के लिए बस हम लोग सेशन में इतना ही करते हैं। इसकी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। यस, इसकी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, वो स्लाइड्स हैं, आप लोग उसमें से नंबर निकाल लेना। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट।